प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आपको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। आज एक बार फिर से आज़ादी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो को, जिसमें मैंने बताया था इजबिल की आत्मा के प्रभाव से आज़ाद होना, वो आपने बहुत देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा और वे समझ पाए कि इजबिल की आत्मा सिर्फ व्यभिचार नहीं करवाती, लेकिन वो डराती भी है। कैसे उसने एलिया को डराया था। आप उसे, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो आप उसे ज़रूर देखिए और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह शैतान हमारे पहले किए गए गलत कामों को, पापों को याद करवा के हमें वापस गुनाहों में ले जाने की कोशिश करता है। और मैं चाहता हूँ आज, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करूँ, मैं हमेशा की तरह कुछ बातें दोहराना चाहता हूँ। आप जानते हैं, जब हम स्वर्ग जाएंगे, हमें बहुत सारे बाइबल के जो लोग हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो हमें मिलेंगे। हमें डैनियल मिलेगा, हमें अब्राहम मिलेगा, हमें नए नियम के चेले मिलेंगे, एपोस्टल्स मिलेंगे। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो सामरी स्त्री भी हमें ज़रूर मिलेगी। और जब वो आपको मिलेगी, वो आपको एक बात ज़रूर कहेगी कि उस कुएं पर जब मैं अपने खुदा से मिली, जब मैं प्रभु से मिली, तब मुझे ये बात समझ में आ गई बाद में कि एक्चुअली वो कुएं पे पानी पीने के लिए नहीं, मुझसे मिलने आया था। आप जानते हैं 25 साल पहले जब प्रभु इस पृथ्वी पर आया, तो वो किसके लिए आया था? वो आपके लिए आया था। He loves you। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी को छोड़कर वो अर्थ पे आया और वो आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। बाइबल कहती है हमने पाप किए थे, लेकिन उस पापों को उसने अपने बदन पे उठाया और उन पापों को लेकर वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। और आज वो आपसे प्यार करता है और वो आप में से बहुतों के सिर्फ लौट आने का इंतजार कर रहा है। और आज वही प्यारा प्रभु, वही भला परमेश्वर, वही परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। और मैं चाहता हूं प्लीज आप आज के वचन पे ध्यान दें। आपके सामने इस समय स्क्रीन पर एक वर्ड है और ये वर्ड मैंने यूहन्ना के 21 अध्याय में से निकाला है और ये लिखा है 15 में। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। बहुत बार शैतान हमारे पास्ट में किए गए गलत कामों को, व्यभिचार को, पुराने पापों को बार बार हमें याद करवा के हमें पाप में ले जाता है। हो सकता है कि आप में से यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो, जब वो सोता है तो आपको बुरे बुरे ड्रीम्स दिए जाते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको बैठे बैठे वो सब याद आता है जब आपने तब किया था जब आप प्रभु को नहीं जानते थे। या ये हो सकता है कि आपने प्रभु को जानने के बाद भी अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसको याद करवाया जा रहा है। जो भी हम याद करते हैं वो हमारे जीवन पे असर करता है, वो हमारे जीवन में फीलिंग्स को रेज करता है। और जब फीलिंग्स जो हैं जब बढ़ने लगती हैं, तो वो हमारे बदन को कंट्रोल करती हैं ताकि हम गुनाह करें। इसे कहते हैं कि कुछ याद करवा के गुनाह करवाना। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में, मैंने अपनी सेवकाई में, मैंने ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के साथ मुलाकातें की हैं जिनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि वे पाप नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास्ट के पापों को याद करवा के जो कुछ वो सोचते रहते हैं वो उनके बदन पर असर करता है और फिर वो गुनाह में गिर जाते हैं। चाहे वो कोई भी गुनाह हो, चाहे वो व्यभिचार हो या कुछ और हो। कई बार आपके
दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली जाती हैं कि किसी ने आपके साथ गलत किया, ताकि आप उसे और आपको याद करवाया जाता है और आप उसे याद कर करके एंगर में आ जाते हो, कड़वाहट में आ जाते हो। याद रखिए, शैतान आपका भविष्य नहीं जानता। शैतान आपका पास्ट जानता है। वो हमेशा आपके पास्ट को एक टूल की तरह यूज करता है, आपको गिराने के लिए, परेशान करने के लिए। देख, इन्होंने तुझसे क्या किया था, अगर तेरे साथ ऐसा नहीं होता तो तेरी जिंदगी आज ऐसे नहीं होती। सिर्फ तेरा गलत डिसीजन नहीं है, इस आदमी ने भी तेरे साथ ये किया, वो किया। शैतान चाहता है कि आप भीतर से गंदगी में भरे रहें। ये उसकी इच्छा है। ही इज अ डेविल एंड ही इज सच अ बैड डेविल। वो सिर्फ शैतान नहीं है, वो एक बुरा शैतान है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये खुदा की मर्जी नहीं है और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अपने पास्ट को याद रखें। प्रभु चाहता है आप अपने सिर्फ पास्ट के बुरी बातों को छोड़ के उन मेमोरीज को याद रखें जो बहुत अच्छी थी। मैंने एक वचन आपसे पढ़वाया। आप जानते हैं, बाइबल कहती है पतरस ने यीशु मसीह के साथ चलना सीखा। वो रोज उसके साथ चलता था। प्रभु ने चलते चलते उसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दिए। यीशु ने उसके सामने एक लड़की को जिंदा किया जो मर चुकी थी। यीशु ने उसके सामने एलिया और मूसा से बातें की। पतरस वो व्यक्ति है जो पानी पे चला। पतरस वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये प्रतिज्ञा की गई कि उस पर प्रभु कलीसिया बनाएगा। लेकिन एक समय आया जब पतरस बहुत बुरी तरह से गिरा। पतरस ने 3 बार प्रभु के लिए कहा, मैं इसे नहीं जानता। और देखिए, ये इनकार करने के बाद जब यीशु मसीह मर जाते हैं, फिर जी उठते हैं और उसके बाद जब वो पतरस से मिलते हैं, आप जानते हैं अमेजिंग बात यह है, पतरस के इस इतने बड़े पाप के हो जाने के बाद जीसस उसे एक बार भी नहीं कहता कि तूने ये क्या किया। क्या मैंने तुझसे ये उम्मीद की थी? तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। जीसस नेवर यूज दीज वर्ड्स। यीशु मसीह उससे मिलते हैं और 3 बार एक सवाल पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझे इन सबसे ज्यादा चाहता है? आप जानते हैं, खुदा में एक खूबसूरत बात है, वो कभी कंडेम नहीं करता। आपको लोग कंडेम कर सकते हैं। लोग आपके पास की गलतियों को, आपकी उन मिस्टेक्स को, आपके उन रॉन्ग डिसीजंस को बार बार आपके दिमाग में डाल सकते हैं, चाहे किसी भी वे से। कभी कभी शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है आपको हैरेस करने के लिए, और ये बात आपको समझनी है, क्योंकि ये बात वो नहीं समझ पाएंगे। कौन जानता था कि अय्यूब की पत्नी को शैतान इस्तेमाल कर रहा था अय्यूब को बर्बाद करने के लिए। उसकी बीवी ने आके उससे कहा, अपने आप को मर जा। इवन नए नियम में आप देखिए, जब जीसस क्रॉस पे मरने की बातें कर रहा था, तब पतरस ने आके कहा कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो। तब यीशु ने क्या कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि यीशु जानता था कौन बात कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके पास की बुरी बातों को याद नहीं रखता, इब्रानियों में लिखा है, मैं उनके गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। जब परमेश्वर आपके गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, तो आप ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि शैतान आपके पीठ के पीछे वाली बातों को लेकर आपके दिमाग में डालता है ताकि आप गुनाह करें। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु आपको माफ कर चुके हैं। और जब भी आपके जीवन में इस तरह के हमले होते हैं, आपके पुराने पापों को, उन व्यभिचार की बातों को, चाहे आपने किसी के साथ मिलकर पाप किया, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हुआ है, और शैतान आपके दिमाग में जब आप ये फील करते हैं कि वो आपको डाल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, न इसे एंटरटेन करें, न इन चीजों पे ध्यान दें, अपने आप को व्यस्त करें। प्रभु का वचन अपने अंदर इतना पढ़ें, उसके अंदर इतना डालें, इसे इतना खाएं कि आपके अंदर ये पानी की तरह काम करे। क्या आप जानते हैं, तीतुस की किताब में लिखा है कि उसने तुम्हें अपने जल से उसने आपको बाथ दिया है। लिखा है उसके तेजस्वी जल से आपका स्नान हुआ है।
उसने आपको धो दिया है। उसका वचन, यीशु ने कहा जो मैं कहता हूं उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो। वचन आपके अंदर प्योरिटी को पैदा करता है। अपने आप को इतना वचन से भरिए कि इन दिनों में आपके सबकॉन्शियस में, आपके विवेक में, आपके मन के अंदर इतना वचन डाल दीजिए कि आपके अंदर ये बातें उठ ही ना पाएं। और जब भी आप ये फील करें कि शैतान आपके दिमाग में ये बातें डाल रहा है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसे उत्तर दीजिए, उसे जवाब दीजिए। गिव हिम आंसर कि मैं माफ हो चुका हूं, तो तेरा कोई हक नहीं है मेरे लिए या मेरे जिंदगी में ये सारे ख्यालों को डालने का। मैंने हमेशा की तरह एक अंगीकार लिखा है, मैं वो आपको बाद में देता हूं, लेकिन मैं आप में से हर एक को पहले कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अंदर प्रभु के वचन को इतना डाल दीजिए कि आपके सबकॉन्शियस में जो बातें पड़ी हुई हैं वे वॉश हो सके। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर हैं और बार बार ड्रीम्स के थ्रू, ख्यालों के थ्रू बाहर आती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें मरने के बाद भी वो लोग दिख रहे हैं जो मर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें ड्रीम्स में देखा, कुछ लोग कहते हैं हमने रियलिटी में देखा। हम तो जानते हैं कि एक आदमी के मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। कोई यहाँ पर आत्मा नहीं भटक रही है। आप बाइबल में नहीं पढ़ सकते कि किसी का आत्मा किसी के पास चला गया। हाँ, पुराने नियम में एक इंसिडेंट है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट है। एक आदमी मरने के बाद वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन क्यों हमें दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वे हमारे सबकॉन्शियस में आ चुके हैं। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को इतना वचन से भरिए ताकि वचन आपकी इनसाइड लाइफ को प्योर कर सके। और सेकंड थिंग जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है, जब शैतान आपके पास्ट को लेके आप पे हमला करे, चुप मत रहिए। मैं आपको बाद में एक अंगीकार देता हूं, आप उससे वो अंगीकार कहिए। मैं चाहता हूं, आइए आप अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए जिन पर शैतान हमले कर रहा है, उनके पास्ट को बार बार उनको याद करवा रहा है ताकि गंदी फीलिंग्स रेस्ट हो और हम फिर से पापों में गिरे। शैतान, मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के जीवन से मैं तेरे प्रभाव को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। अपना गंदा हाथ इनके जीवन से उठा, क्योंकि ये यीशु मसीह के हैं। मन को जकड़ने वाली सारी गंदी आत्माएं यीशु के नाम से तेरे लोगों में से निकल जाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मेरे हर भाई को छू, मेरी हर बहन को छू प्रभु, इन्हें स्पर्श कर खुदा। मैं तुझसे मांगता हूं, शैतान तेरे सारे प्रभाव को मैं इनके जीवन से तोड़ देता हूं प्रभु। प्रभु, अपने लोगों को आजाद कर, इन्हें ब्लेस कर। इस समय इनके जीवन से शैतान का सारा प्रभाव टूट जाए प्रभु। मैं आपसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन से आज ये प्रभाव टूटा है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अभिषेक छुटकारा लाता है, पर अभिषेक लड़ाइयों को पीछे नहीं करता। आपको युद्ध लड़ने पड़ेंगे। मैंने हमेशा की तरह एक अंगीकार लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप सिर्फ हमें एक मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपका नाम हो, आप कहां से हैं और इतना लिखिए, पास्ट से लड़ने के लिए वचन। जस्ट इतना लिखिए, पास्ट से लड़ने के लिए वचन। जब आप ये लिखेंगे, एक अंगीकार आपके पास आएगा, और जब भी शैतान आपके दिमाग में हमले करे, उस वचन को कहिए। ये एक तलवार की तरह काम करेगा। खुदा आपके साथ है। और यदि आप चाहें, यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं इस समय, आप यहाँ पर भी हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और याद रखिए, दोनों नंबर्स अलग हैं, इसलिए ध्यान से मैसेज कीजिएगा, क्योंकि गलत नंबर पर अगर दूसरा मैसेज आपने किया तो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।